हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गॉड ऑफ रोमांस हिंदी। दोस्तों, आज की इस मूवी का नाम है 100 गर्ल्स। 100 गर्ल्स एक रोमांटिक ड्रामा कॉमेडी मूवी है। ये एक ऐसे कॉलेज स्टूडेंट की कहानी है जो एक लड़की की खोज करता है जिसके साथ वो लिफ्ट में इंटीमेट हुआ था। मूवी की शुरुआत में हम लिफ्ट में एक लड़के को देखते हैं। वो एक पार्टी से आ रहा था। वहाँ पर एक लड़की भी होती है जिसका चेहरा कपड़ों से ढका होता है। तभी लाइट चली जाती है और वो लड़की और मैथ्यू अंधेरे में इंटीमेट होते हैं और मज़े करते हैं। सुबह जब मैथ्यू उठता है तो वो लड़की वहाँ पर नहीं होती और अंधेरे की वजह से वो उस लड़की का चेहरा भी नहीं देख पाया था। उसके पास बस उस लड़की की पैंटी पड़ी होती है। मैथ्यू उस लड़की को ढूंढना चाहता है। ये बात मैथ्यू अपने फ्रेंड रॉड को बताता है। रॉड कहता है कि पहली बार तुम किसी के साथ इंटीमेट हुए और तुमने उसका चेहरा भी नहीं देखा। मैथ्यू कहता है कि जब वो छोटा था तब उसने पहली बार अपने प्राइवेट पार्ट को फील किया था। तभी से वो लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट होने लगा। रॉड को लगता है कि आदमी औरतों से पहले मरते हैं क्योंकि औरतें दिन भर घर में बैठकर आराम करती हैं। उन पर काम का कोई प्रेशर नहीं होता। इसीलिए रॉड लड़कियों से नफरत करता है। उसने अपने प्राइवेट पार्ट में वेट डाला हुआ है ताकि उसका प्राइवेट पार्ट बड़ा हो जाए और उसे अपनी मर्दानगी दिखाने का मौका मिले। रॉड मैथ्यू को उस पैंटी की मैचिंग ब्रा खोजने का आइडिया देता है। मैथ्यू लड़कियों के रूम में चूहों से भरा हुआ बैग फेंक देता है और हॉस्टल में मेंटेनेंस बॉय बनकर आता है। वो लड़कियों की ब्रा और पैंटीज चेक करता है लेकिन उसे मैचिंग ब्रा नहीं मिलती। मैथ्यू देखता है कि एक आदमी एक लड़की के साथ ज़बरदस्ती कर रहा है। उस आदमी का नाम क्रिक है और उस लड़की का नाम पैटी है। मैथ्यू क्रिक के निप्पल्स को जोर से दबाता है जिससे क्रिक दर्द से कराह उठता है। फिर क्रिक मैथ्यू के निप्पल्स को जोर से दबाता है। मैथ्यू उसके निप्पल्स छोड़ देता है। क्रिक दोनों को धमकी देकर वहां से चला जाता है। पैटी मैथ्यू के निप्पल्स पर बर्फ लगाती है। मैथ्यू को पता चलता है कि वो उसकी बचपन की क्लासमेट है। पैटी कहती है कि स्कूल में तुम मुझे जो कहकर बुलाते थे। पैटी के टच करने से ही उसकी पैंट में हलचल होने लगती है। मैथ्यू पास में ही रखी पिन बॉल को उठाता है और कहता है कि ये क्या चीज़ है। पैटी कहती है ये पिन बॉल है जिसे वो अपने प्राइवेट पार्ट में डालकर एंजॉय करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि रॉड उन वेट को पहनने के कारण ठीक से चल भी नहीं पा रहा। मैथ्यू अब रोज़ हॉस्टल में कुछ न कुछ गड़बड़ कर देता है और मेंटेनेंस बॉय बनकर हॉस्टल में आ जाता है और लड़कियों के रूम को चेक करता है। एक दिन उसे कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की सिंथिया मिलती है। वो उसको अपने टॉयलेट को ठीक करने के लिए कहती है। सिंथिया मैथ्यू को फुटबॉल मैच खेलने के लिए इनवाइट करती है। हारने वाले को अपने कपड़े उतारने पड़ेंगे। मैथ्यू हार जाता है और लड़कियां उसकी अंडरवेयर उतार देती हैं। मैथ्यू का प्राइवेट पार्ट देखकर लड़कियां उसकी दीवानी हो जाती हैं। अगले दिन मैथ्यू हॉस्टल का एसी खराब कर देता है क्योंकि उसे हॉस्टल में जाने का मौका मिल जाए। अगले सीन में मैथ्यू और रॉड दोनों दूरबीन से लड़कियों को देख रहे होते हैं। रॉड इन लड़कियों के बारे में पूछता है तो मैथ्यू कहता है कि इस लड़की का नाम रेने है। वो अपने ब्रेस्ट पर चीट नोट्स लिख रही है। एक लड़की जो फ़ोन पर रोती रहती है क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड उससे ब्रेकअप करना चाहता है। मैथ्यू कहता है कि एक लड़की को उसने आज तक अपने रूम से बाहर आते हुए नहीं देखा। तभी रॉड कहता है कि शायद वही तुम्हारी मिस्ट्री गर्ल है। इसके बाद सैटरडे नाइट को सभी लड़कियां एंजॉय करने कहीं ना कहीं गई हुई हैं, सिर्फ डोरा को छोड़कर क्योंकि वो खुद को काफ़ी बदसूरत मानती है। मैथ्यू एक लड़की के रूम में टॉयलेट कर रहा होता है। तभी वो लड़की वहां आ जाती है। मैथ्यू वहीं पर छिप जाता है लेकिन वो लड़की मैथ्यू को देख लेती है और उसकी आंखों में स्प्रे डाल देती है। मैथ्यू को देखते ही वो लड़की उसे पहचान जाती है और कहती है कि मैं वेंडी हूँ जो 11th क्लास में तुम्हारे साथ पढ़ती थी। वेंडी एक लेस्बियन है। मैथ्यू उस लड़की के बारे में वेंडी को बताता है। वेंडी उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन वेंडी लड़कियों को अपनी बातों में लगाती है ताकि मैथ्यू उनके कमरे में जाकर पैंटी को ब्रा से मैच कर सके, लेकिन मैथ्यू के हाथ कुछ नहीं लगता। तभी उसे एक लड़की के कमरे में मैचिंग ब्रा मिल जाती है। वो उस लड़की का इंतजार करने लगता है। उस लड़की के आते ही मैथ्यू अपने दिल की बात बता देता है। लड़की भी उसे इशारों में आई लव यू कहती है क्योंकि वो लड़की गूंगी होती है।
ये जानकर मैथ्यू शॉक रह जाता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद मैथ्यू न्यूज़पेपर में ऐड देता है। उसमें लिखा था, उस दिन लिफ्ट में जो लड़की मेरे साथ इंटीमेट हुई थी वो अपनी आइडेंटिटी नहीं बताना चाहती तो वो बेसमेंट में आकर मुझसे बात कर सकती है। मैं हर थर्सडे उसका बेसमेंट में इंतज़ार करूँगा। मैथ्यू बेसमेंट में होता है, तभी वहाँ पर पैटी आती है। पैटी ने उस ऐड को पढ़ा होता है। वो कहती है चलो डिनर करते हैं, आज रात वो नहीं आने वाली। मैथ्यू पैटी से कहता है कि तुम परफेक्ट लड़की हो। मैथ्यू उसके ब्रेस्ट को अपने वाइन के ग्लास के साइज से चेक करने लगता है कि वही वो लड़की तो नहीं। पैटी मैथ्यू को लड़कियों की तरह तैयार करती है और उसका नाम फ्रांसेस्का रखती है। वेंडी कहती है कि अब तुम लड़कियों से पूछ सकते हो कि क्या तुमने कभी लिफ्ट में सेक्स किया है, लेकिन सभी लड़कियां मना कर देती हैं। वेंडी कहती है कि ब्रा ढूंढने से अच्छा तुम इन लड़कियों को ऑब्जर्व करके अपनी वाली लड़की को ढूंढ सकते हो। मैथ्यू ऐसा ही करता है। मैथ्यू कहता है कि वो सिंथिया के सामने नर्वस हो जाता है। वेंडी मैथ्यू को फ्रांसेस्का बनकर सिंथिया से बात करने को कहती है। दोनों बात कर रहे होते हैं, तभी एक लड़का सिंथिया को बुलाता है। सिंथिया नहीं चाहती कि कोई भी लड़का उसे बिना मेकअप के देखे। उस लड़के का नाम सैम था, जिसे सिंथिया काफ़ी पसंद करती है। सिंथिया उसकी अटेंशन नहीं खोना चाहती। मैथ्यू कहता है कि तुम काफ़ी लकी हो। सिंथिया कहती है नहीं, सबको लगता है कि बिना मेहनत के वो सब कुछ आसानी से पा लेती है, लेकिन उसके लिए ये शर्म की बात है। इसके बाद एक लड़की मैथ्यू के साथ फुटबॉल खेलती है और दोनों में लड़ाई हो जाती है। मैथ्यू डोरा के रूम में जाता है। वो देखता है कि वो वहाँ पर नहीं है। डोरा सुसाइड करने के लिए छत पर गई है। मैथ्यू भी उसके पीछे ऊपर जाता है। सीढ़ियों पर सिंथिया बैठी होती है। दो आदमी जिस सोफे को ऊपर लेकर जा रहे थे वही सोफा सिंथिया के ऊपर गिर जाता है। डोरा इसलिए सुसाइड करना चाहती है कि कोई लड़का उसे पसंद नहीं करता। मैथ्यू डोरा को नीचे उतारने की कोशिश करता है। डोरा कहती है कि टेंशन मत लो, मैं यहाँ कभी कभी नीचे का नज़ारा देखने आती हूँ। इसके बाद डोरा मैथ्यू को एक बुक पढ़कर सुनाती है। इसके बाद मैथ्यू वेंडी से कहता है कि फ्रांसेस्का बनने में कुछ नुकसान भी है। कल रात उसका फ्रेंड उसे ठरकियों की तरह नीचे से ऊपर ताड़ रहा था। मुझे काफ़ी गुस्सा आ रहा था। वेंडी कहती है वो समझ सकती है। वेंडी कहती है कि तुम मुझे वैसे देखते हो जैसे तुम मुझसे प्यार करते हो। तभी वहाँ पर क्रिक आ जाता है। वो दोनों क्रिक की चोटी को नीचे बांधकर वहाँ से भाग जाते हैं। क्रिक अपने बाल काटकर गुस्से से उनका पीछा करता है। तभी पैटी के प्राइवेट पार्ट से पिन बॉल गिर जाती है और क्रिक फिसल कर नीचे गिर जाता है। मैथ्यू और पैटी घर जाकर मजे करते हैं। इसके बाद रॉड औरतों की बुराई कर रहा होता है। मैथ्यू पूछता है कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ कि तुम औरतों से इतनी नफरत करते हो। रॉड कुछ जवाब नहीं देता। फिर रॉड कहता है कि फ्रांसेस्का नाम की एक लड़की के साथ वो रात भर इंटीमेट हुआ। वो बहुत ही बदसूरत थी। मैथ्यू रॉड के झूठ से गुस्सा होकर उसके प्राइवेट पार्ट में एक्स्ट्रा वेट डालकर चला जाता है। मैथ्यू बेसमेंट में होता है। तभी मिस्ट्री गर्ल आकर उसे कहती है कि तुम मुझे ढूंढने की कोशिश मत करो। मैथ्यू को सिर्फ उस लड़की की परछाई दिखाई देती है। मैथ्यू कहता है क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं। वो कहती है कि तुम मुझे पसंद नहीं हो, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती, और चली जाती है। वो लिफ्ट से जा रही होती है। मैथ्यू सीढ़ियों से उसका पीछा करता है। वो लिफ्ट के पास पहुंच जाता है तो उसे एक बुढ़िया मिलती है। मैथ्यू उदास होकर वहां से चला जाता है। पैटी मैथ्यू से पूछती है क्या हुआ। मैथ्यू कहता है कि उस लड़की ने शायद उस रात पी रखी थी, इसीलिए उसे कुछ भी याद नहीं। मैथ्यू कहता है कि जब वो छोटा था तब उसे जेम्स बॉन्ड की नॉवेल पढ़ने का शौक था, लेकिन उसकी मॉम ने तब तक उसे नॉवेल पढ़ना अलाउ नहीं किया जब तक उस नॉवेल के सेक्स सीन को हटा नहीं दिया गया। मैं कॉन्टैक्ट लेंस लगवाना चाहता था, लेकिन मेरी मॉम चाहती थी कि मैं ग्लास पहनूं ताकि मैं जेम्स बॉन्ड की तरह हैंडसम लगूं। तभी पैटी कहती है कि मेरे पेरेंट्स भी चाहते थे कि मैं परफेक्ट गर्ल बनूं। हमारे परिवार वाले हमें वही बनाना चाहते हैं जो हम नहीं बनना चाहते।
वेंडी अपने मॉम की फ़ोटो फ्रेम को पिलो से मारकर तोड़ देती है। मैथ्यू का स्कूल में आखिरी साल होता है और उस लड़की को ढूंढने का ये आखिरी चांस है। वो एली के साथ फुटबॉल खेलकर क्रिक को हरा देता है। इसके बाद मैथ्यू सिंथिया के पास जाकर कहता है कि तुम सैटरडे नाइट को बाहर क्यों नहीं आई। सिंथिया कहती है कि मेरे चेहरे पर सोफ़ा गिर गया था जिसकी वजह से उसका चेहरा खराब हो गया। सिंथिया भगवान को कोसते हुए गुस्से में दीवार पर अपने पैर से किक मारती है और दीवार में छेद हो जाता है। मैथ्यू कहता है कि तुम्हारे लेग्स काफ़ी स्ट्रांग हैं। इसके बाद मैथ्यू फ्रांसेस्का बन पैटी से मैथ्यू के बारे में पूछता है। पैटी कहती है कि उसे वो कुछ खास पसंद नहीं। इसके बाद क्रिक पैटी के साथ ज़बरदस्ती करता है। फ्रांसेस्का क्रिक को रोकती है। क्रिक पैटी को छोड़ फ्रांसेस्का को किस करने लगता है और अपनी जीभ बाहर निकालता है। फ्रांसेस्का उसकी जीभ को अपने दांतों से काटकर अलग कर देती है। इसके बाद रोड मैथ्यू को बताता है कि उसके प्राइवेट पार्ट के बीच में अंदर की तरफ एक छेद है। रोड कहता है कि प्लीज़ किसी को ये बात मत बताना। मैंने एक बार एक लड़की को अपना प्राइवेट पार्ट दिखाया तो वो चिल्लाकर वहाँ से भाग गई। कोई मेरी इस कमी को ना जान पाए, इसीलिए मैं लड़कियों से दूर रहता हूँ। इसके बाद मैथ्यू पूरे हॉस्टल की लड़कियों के सामने अपने प्यार का इजहार करता है। सभी लड़कियां उसे पसंद करने लगती हैं। तभी मैथ्यू को एक रूम की खिड़की पर वैसी ही परछाई दिखाई देती है। मैथ्यू वहां पर जाता है तो उसे एक लड़की मिलती है। वो लड़की कहती है सॉरी मैं वो लड़की नहीं हूँ, वो नीचे गई है। मैथ्यू नीचे जाकर कहता है कि मुझे पता था कि वो लड़की तुम हो पैटी। पैटी कहती है कि तुम उस पैटी से प्यार करते हो जिसे तुम लिफ्ट में मिले थे। तुम मुझे बुरी लड़की समझते हो और मैथ्यू को वहाँ से जाने के लिए कहती है। वहाँ सिंथिया को अपना प्यार मिल जाता है। वहाँ क्रिक पैटी को परेशान करने आता है लेकिन जीभ कटी होने के कारण वो तुतला कर बोलता है। तभी मैथ्यू आकर क्रिक को कहता है कि वो ही फ्रांसिस्का था और वो उसे अरेस्ट करवाएगा। क्रिक कहता है कि तुम ये कभी साबित नहीं कर पाओगे। तभी पीछे से कुछ लड़कियां बोलती हैं कि क्रिक ने उनके साथ भी बदतमीजी की है। इसके बाद वेंडी मैथ्यू से कहती है कि वो अपने परिवार वालों को बताने से डरती है कि वो एक लेस्बियन है। मैथ्यू कहता है कि तुम मुझे ये क्यों बता रही हो। वेंडी कहती है कि मैंने सोचा था कि जब तुम्हें अपनी लड़की मिल जाएगी तो तुम मेरी भी कहीं सेटिंग करा दोगे। मैथ्यू वेंडी के साथ एलेन की सेटिंग करा देता है क्योंकि एलेन वेंडी की तरह ही लेस्बियन होती है। वहीं दूसरी तरफ रोड को डोरा के साथ सेट कर देता है। जब वो दोनों लिफ्ट में होते हैं मैथ्यू सारी लाइटें बंद कर देता है ताकि वो दोनों लिफ्ट में मज़े कर सके। अब मैथ्यू पैटी से मिलने जाता है। उसे याद आता है कि पैटी ने उसे एक बार कहा था जब एक लड़के को एक लड़की से प्यार होता है तो वो उसे एक अलग तरह से देखता है। फाइनली पैटी मैथ्यू को किस करती है और हॉस्टल की लड़कियां परछाई को देखकर कहती हैं कि देखो वो दोनों साथ हैं। मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।